नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। मां यमुना वैसे तो भगवान चक्रधारी श्री कृष्ण की पटरानी है, मगर इसकी जो आज दशा है वो शायद किसी ने सोची नहीं होगी। इसी यमुना को मथुरा में चुनाव लड़ने वाले सभी नेता पूछकर प्रदूषण मुक्त करने के वादे से अपनी चुनावी राजनीति शुरू करते हैं, और ऐसा ही किया मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी। लेकिन चुनाव होने के बाद भी यमुना प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाई है। देखिए प्रदूषित हुई यमुना पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्रज की धरती पर बहती ये वो यमुना महारानी है जिसकी पूजा करने दुनिया भर के लोग मथुरा आते हैं। अब लॉकडाउन में मां के वो भक्त तो नहीं आते इसमें डुबकी लगाने के लिए, लेकिन अब घरेलू जानवर गाय और भैंस इसमें गोते लगाती आपको जरूर नजर आएंगी। हिंदू समाज आस्था से खिल रहा है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, और ऐसा करना उचित नहीं है। वायदे सबको करने आते हैं, लेकिन वायदों को निभाना भी चाहिए और आस्था से खिलना भी नहीं चाहिए। इस यमुना महारानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार और विदेशी भक्तों ने कई बार करोड़ों रुपए मथुरा नगर निगम पालिका और जिला प्रशासन को दिए, लेकिन सारे रुपए नेताओं और अधिकारियों की जेब की शोभा बनकर ही रह गए। हालांकि कई अधिकारियों के साथ नेताओं के तो दिन बदल गए, मगर यमुना की ये मैली तस्वीर नहीं बदली। यमुना सफाई के लिए हम वचनबद्ध हैं, और अभी आपने बीच में देखा होगा कि यमुना की सफाई, उसमें से सीट निकलवाना, बहुत जोर तोड़ पर यह कार्य किया गया है और यमुना के सारे घाटों की सफाई कराई गई है। निश्चित तौर पर जो नाले हैं उनको भी टैप करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे नया STP भी बनना है, और मेरे ख्याल से ये 2-3 महीने के अंदर ही अंदर जितने नाले अब यमुना में जा रहे हैं वो सारे टैप हो जाएंगे, और फिर यमुना में गंदे पानी जाने का कोई सवाल नहीं रहेगा। यमुनाई की हालत तो बहुत ख़राब है। इस तरीके से यमुनाई की फील्ड सफाई हुई तो यमुनाई के कार्य में अच्छा लगा। यमुनाई की जलधारा भी अच्छी बनी। यदि STPओं का संचालन ठीक तरीके से नहीं हुआ और नालों का और घरेलू और औद्योगिक कचराओं का यमुनाई में सीधा गिरना जारी रहा तो यमुनाई की हालत कभी नहीं सुधर सकती। तो मालूम है, यहाँ यमुना भक्तों को मालूम है, सनातन भक्तों को मालूम है कि हेमा जी ने वायदे बहुत किए। उनकी जनसभा में कुसुम वाटिका में मोदी जी भी आए, उन्होंने भी कहा कि यमुना जी को शुद्धि हम 100% करेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये दुर्भाग्य है कि ब्रजमंडल में वायदे बहुत और काम कुछ नहीं। मोदी सरकार ने भी यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना में शामिल किया, लेकिन फिर भी नतीजा यही रहा कि आज भी शहर के गंदे सीवर के नाले खुलेआम यमुना में जाते दिखाई देते हैं, जो कि यमुना को प्रदूषित करने में मुख्य कारण बने हुए हैं। स्थानीय लोग भी अब यमुना के इस दशा से खासे परेशान रहते हैं। यमुना गंदगी बचपन से देखता आ रहा हूँ साहब। कागज़ और पेन पे सफाई हो जाती है और स्वच्छ हो जाती है। आज तक इसमें कुछ रुपया नहीं लगा है यमुना महारानी में। बचपन से आज तक यमुना के एक घाट देखे कीचड़ जमी हुई है 5-5, 6-6 फुट। ये जो सिल्ट निकाली है, ये जो आ रहा है नगर निगम वाले टोल ले जा रहे हैं, कोई कहता है कि इधर ले जाओ, कोई इधर। सफाई नहीं हो रही है कि माँ यमुना में इस समय भी कितनी गंदगी है, और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी यमुना में गिरने वाले नाले बंद नहीं हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये माँ यमुना की वो तस्वीर है जिसको माँ यमुना तो कहते हैं, लेकिन यमुना जैसी इसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और ये वही नाले हैं जो शहर के गंदे नाले, सीवर का पानी और जो गंदगी होती है उसका पानी सीधे माँ यमुना में आता है और सीधे यमुना जी में मिल जाता है, जिसके कारण यमुना मैया गंदी रहती है। और जहाँ आप देख सकते हैं कि यमुना में किस तरह की गंदगी है। घरेलू जानवर जो हैं वो भैंस हैं, गाय हैं, इसमें नहा रही हैं, जबकि जिला प्रशासन और नगर निगम हर वर्ष ये दावे करता है कि यमुना में नाले साबित टेप कर दिए गए हैं और कोई भी नाला सीधे नहीं जा रहा है। वहीं जो घरेलू जानवर हैं वो भी बस्ती से और यमुना जी से बाहर कर दिए हैं। मगर इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना मैया आज भी गंदी और मैली दिखाई देती हैं। कूड़ा करकट का अंबार लगा है और जो नाले हैं वो साफ गिरते नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से सरकार द्वारा इस माँ यमुना को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया था और लाखों दावे किए गए थे कि यमुना शुद्ध होगी, साफ़ होगी, मगर यमुना अभी तक
वैसी की वैसी स्थिति में है। सरकार के नेताओं के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे और मां यमुना का ये चित्र आपको साफ बता सकता है कि दावों की बात दावे होते हैं। सुरेश सैनी, पार्लियामेंट्री बिजनेस, मथुरा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।